आज दिनांक 21 अक्टूबर दिन सोमवार को पूर्व पार्षद फोरम का एक प्रतिनिधि मदन लाल भाटिया पूर्व पार्षद के नेतृत्व में असंवैधानिक तरीके से बढ़ाए गए 1% नामांतरण शुल्क एवं बेहताशा बढ़ाए गए गृह कर के विरोध में दादानगर में उद्यमियों के बीच पहुंचा। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट कार्यालय में पहुंचकर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष श्री विजय कपूर को अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्र सौंपा और कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों से समर्थन की मांग की और यह कहा कि इस आंदोलन में आपकी सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। यदि पूरा शहर एकजुट नहीं हुआ तो नगर निगम की है जोर जबरदस्ती और वसूली जारी रहेगी। आज के कार्यक्रम में चाय पर चर्चा के दौरान उद्यमियों ने भी अपनी बात रखी तथा पूर्ण सहयोग समर्थन का आश्वासन दिया। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष विजय कपूर ने इस बढ़ोतरी को शहर का दर्द बताया और उद्यमियों का दर्द बताया और कहा कि हम उद्यमी होने के नाते शहरवासियों से कई गुना ज्यादा टैक्स देते हैं और जबकि हमें सुविधा न के बराबर मिलती है। हमेशा लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि इन बढ़ोतरियों पर शहर देते हैं पूर्ण विचार करें और इस बढ़ोतरी को रोके ताकि शहर का उद्यम शहर के उद्योगपति राहत की सांस ले सके। उल्लेखनीय है कि शहर का व्यापारी और उद्यमी रोजगारों का सृजन भी करता है और टैक्स की मार भी सहता है। उपस्थित पूर्व पार्षदों में श्री अशोक केसरवानी, कीर्ति अग्निहोत्री तहव्वर, मनीष शर्मा, शमी इकबाल, राजू हनीफ खान, संजीव मिश्रा, प्रताप कुमार, अमीन बाबा, डॉक्टर मकसूद अख्तर ने कहा कि हम लोग गृह कर के वृद्धि के विरोध में नहीं है। 5 साल में 10% गृह कर के वृद्धि होती रही है जिसे शहरवासी सहर्ष स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो कई गुना बढ़ा दी गई और उसकी वसूली भी पिछले 3 वर्षों से की जा रही है। जिन्हें नागरिकों का टैक्स 31 मार्च 2024 तक का पूरा जमा है उन्हें भी विगत 3 वर्षों का बकाया दिखाकर वसूली की नोटिस भेजी जा रही है जो कि सरासर गलत है। एक और कुठाराघाट नगर निगम ने कर दिया जो 10% की सामान्य छूट अपना हाउस टैक्स समय से जमा करने वालों को मिलती थी उसे भी खत्म कर दिया गया। वर्तमान समय में नगर निगम की सोच और कथित नियमावली कानपुर शहर के नागरिकों के विरोध में है जिसे शहरवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, इसे अंत तक लड़ा जाएगा। मैं संयोजक हूँ पूर्व पार्षद फोरम का। आज पूर्व पार्षद फोरम अपने 5वें चरण के अभियान को जो गृह कर की वृद्धि और 1% नामांतरण शुल्क के संबंध में हम आज उद्यमियों के बीच में आए हैं, शहर के, जिन्होंने कोरोना काल में भी शहर की जनता की बहुत सेवा की है और हमेशा से सेवा करते रहे हैं। आज माननीय विजय कपूर जी के पास हम लोग आए हैं जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट दादानगर के चेयरमैन हैं और उनसे उन्हें आज समर्थन मांगा है कि आप जो हम लोग पूर्व पार्षद, हमारे सभी सहयोगी अशोक केसरवानी जी, कीर्ति अग्निहोत्री जी, अमीन बाबा जी, तहव्वर खान जी, संजीव मिश्रा जी, डॉक्टर मकसूद अख्तर जी, प्रताप सिंह और तमाम हमारे साथी जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाकर इस काम को कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरा शहर एकजुट हो। जो नगर निगम की धांधागर्दी है, आज अपने विजय कपूर जी का दर्द भी सुना। उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति जितना टैक्स देता है उससे 7 गुना ज़्यादा टैक्स हम देते हैं। हमें सुविधाएं मुंबई और दिल्ली जैसी नहीं मिलती हैं। हम कंपटीशन करते हैं विदेशों से। ये हमारे कानपुर की पहचान है कि हम बांग्लादेश को भी टक्कर दे रहे हैं, हम चाइना को भी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे उत्पाद हमारे कानपुर में बन रहे हैं। हमारे व्यापारी सुविधाएं ना होने के बावजूद कभी कभी पूरे उत्तर भारत में दिल्ली से ज़्यादा टैक्स कानपुर देता है। आपकी मांग अगर राज्य सरकार और नगर निगम ने रहेंगे, इनको पूरी करनी पड़ेगी। ये लड़ाई जनता की है और जनता की लड़ाई उनको माननी पड़ेगी। 1% नामांतरण शुल्क अगर पूरे यूपी में नहीं तो कानपुर में क्यों है? और अगर कानपुर में हाउस टैक्स बढ़ा है वो 1/25 से ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने कोई मकान नहीं बनाया है, बढ़ाया है, बड़ा किया है, उसका हाउस टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। 10 से 15% जो बढ़ता है वो बढ़ावें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम राजस्व बढ़ाने के विरोधी नहीं है, लेकिन लूटपाट के विरोधी हैं। हम 3 साल का बकाया टैक्स नहीं देंगे। अगर आज हमारा टैक्स लग रहा है तो उसकी वसूली 1 अप्रैल 25 से हो, जो भारत सरकार का नियम है, देश का नियम है, कानून है। सब जो भी भारत सरकार अगर बजट पेश करती है तो जो भी टैक्स लगाती है वो आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होता है, ना कि पिछले 3 साल से लिया जाता है। मैं तो अपने पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, वो भी शहर के निवासी हैं, वो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हों, इस लड़ाई में हमारे साथ हों, अपनी तरफ से भी इस अभियान को चलाएं। ये अभियान शहरवासियों का है। हम कानपुर शहर के 6.5 लाख लोगों का लड़ रहे हैं। हमने कभी भी शुल्क का विरोध नहीं किया। स्वच्छता शुल्क 100 रुपये प्रति घर लिया गया। जिनका हाउस टैक्स 900 रुपये आता है वो 1200 रुपये स्वच्छता शुल्क दे रहे हैं, जबकि किसी अधिनियम में, नगर निगम में नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन हमको अपने शहर से प्यार है, हम शहर को गंदगी का तमगा हटाना चाहते थे। हमने 100 रुपये वो शुल्क भी स्वीकार कर लिया। मेरा ये आग्रह है कि
ये शुल्क जब तक हमसे फालतू वसूले जाते रहेंगे, टैक्स वसूले जाते रहेंगे, हम इसका डटकर विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई अंतिम समय तक जारी रहेगी।